नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेरा नाम है मंजुल। आज हम बात करने वाले हैं साइलोरिया के बारे में। साइलोरिया क्या होता है, हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके कॉजेज़ को जानने की कोशिश करेंगे, सिम्टम्स जानेंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद इसके प्रिवेंशन यानी इसकी रोकथाम के उपाय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा यानी साइलोरिया है क्या वो जानने की कोशिश करते हैं। साइलोरिया इज एक्सेसिव सलाइवेशन और डिफिकल्टी swallowing रिजल्टिंग इन saliva dripping into the face and clothing. There is a risk the virus getting into the lungs or respiration, and it is common in children with neurological problem. For there are various treatments such as medication therapy and surgery. साइलोरिया का मतलब मुंह से लार का अत्यधिक निकलना या टपकना, जो या तो लार के ज़्यादा बनने या उसे निकलने में दिक्कत के कारण पैदा होता है, जिससे चेहरे और कपड़ों पर लार गिरती रहती है, या फिर फेफड़ों में जाने का खतरा भी रहता है, जिससे संक्रमण हो सकता है। और यह बच्चों में तंत्रिका संबंधी समस्याओं में आम है, जिसके उपचार के लिए दवा, थेरेपी और सर्जरी के कई जो तरीके हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं या फिर कराए जाते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हो सकते हैं। इसके जो कॉजेज़ हैं, कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे पहला जो कारण है वो हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी तंत्र के रोग। ओके, जैसे मान लो पार्किंसन डिजीज़। ओके, उसके बाद में सेरेब्रल पाल्सी और स्ट्रोक, ये जो हैं वो इसके जो कॉजेज़ हो सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं ऑरल प्रॉब्लम। इसके लिए कुछ मुंह की जो समस्या हैं वो भी हो सकती हैं, जैसे जो पुअर ऑरल मसल कंट्रोल, जो मसल्स होती हैं ना उन पे जब कंट्रोल नहीं होता ना, तो चेहरे की जो मसल्स होती हैं उन पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो फिर ये समस्या पैदा होती है। उसके बाद डेंटल इश्यू, दांतों की समस्या है अगर, तो भी ये समस्या हो सकती है। तीसरी चीज़ है मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, यानी जब अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे संक्रमण की कोई हो सकता है, जैसे मान लो टॉन्सिलाइटिस या फिर साइनटिसिस। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं साइलोरिया यानी लार टपकना की जो बीमारी है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो लक्षण हो सकते हैं जैसे कंटिन्यूस सलाइवा ड्रिपिंग फ्रॉम द माउथ, यानी मुंह से लगातार लार टपकना, ये इसका एक पहला लक्षण है जो कि बहुत ही साफ और सुथरा दिखता है। जैसे मान लो आप किसी को ये बीमारी है या फिर दिक्कत है, तो उसका जो लार है वो मुंह से बराबर रेगुलर टपकता रहेगा और उसको जो निकलने में भी दिक्कत होगी। ओके, उसके बाद में वेट लिप्स एंड चिन, यानी होठ और थोड़ी गीली रहना, मतलब वो जो लार निकलती है तो उसकी वजह से ये हमारी जो होठ हैं थोड़ी सूख नहीं पाते हैं और बार बार वो मतलब कंटिन्यूस रहता है। उसके बाद बैड ब्रीथ, मुंह से दुर्गंध आना, ये भी एक लक्षण है इसका। उसके बाद स्किन इरिटेशन, त्वचा में जलन जैसी महसूस हो सकती है या फिर होती है। डिफ़िकल्टी स्पीकिंग और ईटिंग, खाने में या बोलने में भी समस्या पैदा हो सकती है। समझने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अगर मान लो ये साइलोरिया अगर आपको बीमारी है तो उसके लिए जो मतलब उस टाइम पे हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जब ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब शरीर से या बॉडी से हमारी जो फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, क्योंकि ये जो लार है वो भी एक पानी है, तो फिर अगर कंटिन्यूस निकलता रहेगा तो हमारे जो बॉडी में है डिहाइड्रेशन की जो समस्या है हो सकती है। ओके, उसके अलावा एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है, जैसे सांस की नली में लार अगर जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ पे संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि काफ़ी आगे चल के खतरनाक भी हो सकते हैं। सो इसके डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं साइलोरिया का हम, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण से, न्यूरोलॉजिकल एवेल्यूशन यानी तंत्र की जांच कराने के लिए करा सकते हैं, इसके सॉलिंग टेस्ट, और निगलने की जांच करा सकते हैं। अब हम इसके जो उपाय हैं, जैसे मान लो जब अगर किसी को ये बीमारी हो चुकी है या फिर उसके सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो इस बीमारी से हमें राहत मिल सके। तो इसके लिए मेंटेन
ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें मुंह की सफाई रखनी होगी, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ओके। और उसके बाद प्रैक्टिस स्वेलिंग एक्सरसाइज, हमें निगलने का व्यायाम करना चाहिए। जैसे जो अलार है वो हमें कोशिश करनी चाहिए वो हम अंदर ले लें, ठीक। बाहर की तरफ अगर बह रहा है तो उसको समेट के अंदर ले लें, ठीक। उसके अलावा जो है वो एक लास्ट जो उपाय है वो है ट्रीट अंडरलाइंग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानिए मूल कारण का इलाज कराएं। जो समस्या है उसके लिए मूल कारण है वो, तो उसका हमें इलाज कराना चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पर इस चीज़ से बच सकते हैं और बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी और बीमारी से जुड़ी हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।